वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आओ सीखे शब्दों के अर्थ में। टुडे आई विल एक्सप्लेन टू यू एम्फेटिक प्रोनाउन। वी कैन से एम्फेसिस प्रोनाउन आल्सो। देखिए यहाँ पे देखा है मैंने एम्फेटिक प्रोनाउन, तो इसको हम लोग एम्फेसाइज भी प्रोनाउन कहते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। तो एम्फेसाइज या एम्फेटिक का मतलब ही होता है प्रभाव डालना, किसी पे जोर डालना। इसका अगर हम लोग अर्थ समझें तो इसका मतलब होता है कि जोर डालना। जैसे एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग स्वयं खुद के अर्थ में किया जाता है, जैसे कि मैंने स्वयं ये कार्य किया, मैंने स्वयं ये कबूल किया, मैंने स्वयं ये खुद ही स्वयं किया, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन का। नाउन या प्रोनाउन में जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। नाउन या प्रोनाउन में एम्फसाइज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमसेल्फ हो गया, देमसेल्फ मतलब हरसेल्फ, योरसेल्फ। ठीक है, तो हमेशा हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ही के साथ हिमसेल्फ यूज होता है, दे के साथ देमसेल्फ यूज होता है, शी के साथ हरसेल्फ यूज होता है और यू के साथ योरसेल्फ यूज किया जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता। एम्फेटिक प्रोनाउन में आप ये कभी नहीं देखेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन हमने पहले लिया है, उसको हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे आई माई सेल्फ डिड इट, मतलब मैंने खुद स्वयं ये किया। ओके, ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं या खुद ही स्वयं ये किया। शी हरसेल्फ एडमिटेड इट, उसने खुद ही स्वयं ही ये कबूल किया। तो हम यहाँ पे ये आपको अंतर बताना चाह रहे हैं कि अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है ही किल्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने खुद को क्या करा था, उसने खुद को मार लिया था। तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमने हिमसेल्फ यूज किया है, इसको हमने लास्ट में प्रयोग किया है। लेकिन अगर एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करें तो एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा हम जो है सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग करते हैं। जैसे आई माई सेल्फ यहाँ पे होगा, ही के बाद हिमसेल्फ हो गया, शी के बाद हर सेल्फ हो गया, और जैसे दे देमसेल्फ देयर वर्क, है ना, उन सब ने खुद ही स्वयं अपना कार्य किया। ओके, दे देमसेल्फ देयर वर्क। तो हमें बस इतना ही ध्यान देना है कि एम्फेटिक में हम ऑब्जेक्ट के रूप, एम्फेटिक में हम सब्जेक्ट के बाद प्रयोग कर रहे हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के बाद में प्रयोग करते हैं। तो दीज आर डिफरेंस बिटवीन एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एम्फेटिक का मतलब हमने आपको बता दिया, जोर देने के लिए यानी एम्फसाइज करने के लिए नाउन और प्रोनाउन को इसका प्रयोग किया जाता है। तो हर रोज की तरह मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ। मेरा आज का पहला वर्ड्स है वर्च्यू, VIRTUE। वर्च्यू माने होता है गुण। और मेरा आज का दूसरा वर्ड है ग्लोरी, GLORY। ग्लोरी माने होता है यश या सम्मान। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।